जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 160 से 163 तक। भरत शत्रुघ्न का ननिहाल से आना एवं अयोध्या में सर्वत्र शोक देखना। जय श्री राम। भरत भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पऊ जान जिया, थकित रहे धरि मौनु। श्री रामचंद्र जी बन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इन सारे अनर्थ का कारण अपने ही को जानकर मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद रह गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राहु नहु सोचे जोगु, बिड़ई सुकृत जसु कीन्हे भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी कि मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर अपना पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में भी उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया और अंत में इंद्रलोक चले गए। ऐसा सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर पर राज्य करो। सुनि सुट साम्य मुराज कुमारू, पाके चत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि मुसाता, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापी, तूने सभी तरह से कुल का नाश किया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, ये तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तू पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीचा है, अर्थात मेरा हित करना जाकर उल्टा तूने मेरा अहित ही कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश सवंश दशरथ जी सरी के पिता राम लक्ष्मण जी जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली तुम माता हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जी अठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि नहीं जी मुआ परऊ न कीरा। अरे कुमति, अब तूने हृदय में ऐसा बुरा विचार का निश्चय कर डाला, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मुंह में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी की में कीनी, मरण काल विधमति हरि लीनी। विधियुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी। इसलिए की हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वो संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान होती है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो कि में जानती यशुभाऊ।
अस को जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री के स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। बेयति अहित राम ते तो ही, को तू आहत सत्य कहूँ मोही। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आखी वोट उठ बैठी जाई। वे राम जी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे, तू कौन है मुझे सच सच का, तू जो है। अब मुंह से स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। राम विरोधी हृदय थे, प्रगट की न विधि मोही। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोही। विधाता ने मुझे श्री राम के विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरीता आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आ गई। लकीर से भरे वो लखन लघु भाई, बरते अनल घृत आहुति पाई। उमा गिलात तक कुबर मारा, परिमुह भरी मई करत पुकारा। उसे देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबर पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाई, मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे वो फूट पपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आदय मैं कान सावा, करत नीक फल अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वो कराती हुई बोली, हा देव मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरति दया निध दीन छणाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसी समय ये बात सुनकर और उसे नक्शे शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उन्हें छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या माता के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कल्प भरी बेली बने, मानव हनी तुषारू। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे पर रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसा दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को बन के पाले ने मार दिया हो। जय श्री राम।